नहीं। ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा और वैकुंठ लोक के देव हैं भगवान नारायण, भगवान विष्णु। पर इस भूमंडल का अगर कोई देव है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वह देव अधिदेव महादेव है। पर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शंकर का स्मरण ना करते हों। सभी लगभग शिव की आराधना में डूबे होंगे। शंकर की अर्चना, शंकर की आराधना, शिव का स्मरण, भजन कीर्तन नाम जाप, ये जीवन का एक सुख देने वाला। एक बात आपको पहले भी सीहोर कुबेरेश्वर महादेव से कही थी कि आप जितने दान करते हो, जितना पुण्य करते हो, जितना सत्कर्म करते हो, जितना भजन करते हो, जितना कीर्तन करते हो सकता है तुम्हारे मरने के समय तक वो तुम्हारा किया गया पुण्य समाप्त हो जाए। हो सकता है। क्योंकि पुण्य तुम करते तो हो, ऐसा कोई मृत्यु लोक में ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा ही नहीं जिसने पुण्य ना किया। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये पुण्य करने के लिए ही निकल रही है। और आप अगर माला उठाकर नहीं भी जपोगे, आप नाम जप नहीं भी करोगे, स्मरण नहीं भी करोगे, तो भी ये श्वास जो निकल रही है ना, ये श्वास भी ओम अक्षर का नाद करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पुण्य नहीं करते हो, दान नहीं करते हो, सत्कर्म नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, कीर्तन नहीं करते हो, नाम जाप नहीं करते हो, सब करते हो। जो कथा के पंडाल में बैठे हैं वो भी जो कथा में कर रहा है, वो भी जो कथा बाहर सुन रहे हैं, आप खूब दान भी करते हो, पुण्य भी करते हो, सत्कर्म भी करते हो। कमाई तो तुम्हारी अच्छी है, पुण्य की बहुत जोरदार कमाई है। पुण्य की कमाई कोई कम नहीं है तुम्हारी। पर होता है व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाए और उसमें भी गैस की टंकी का, फिर लाइट का, फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालते जाओ, तो आखिरी में जब अगर देखोगे महीना का जब एंड आएगा, विराम आएगा, तो कुछ हाथ में रहा ही नहीं। तुमने जब अंदाजा लगाया तो मालूम पड़ा कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। अब संपूर्ण तरह से अगर विचार करो, तुम्हारा पुण्य बहुत है, पर पुण्य के साथ में जो तुम्हारा पाप कर्म है, किसी के लिए गलत दृष्टि से देख लिया, किसी के लिए गलत दृष्टि से बोल दिया, किसी को गलत संबोधन दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, तो यह हमारा जो पुण्य है वो धीरे 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 समाप्त होते जाता है। और फिर हमारा जब मरने का समय आता है, प्राण छूटने का समय आता है, तो मालूम पड़े कि पुण्य तो हाथ में कुछ रहा ही नहीं, पुण्य तो कुछ बचा ही नहीं। और जब पुण्य पूरा समाप्त हो गया और ऊपर गए, तब भगवान से कह रहे हैं कि हमारा पुण्य इतना सारा था, हमने इतना पुण्य करा था, तो उस पुण्य के बल पर हमें बैकुंठ का निवास दीजिए। उस पुण्य के बैकुंठ में विश्वास दीजिए।
उस पुण्य के बल पर हमें वैकुंठ भेज दीजिए। तो भगवान क्यों भेजेगा? वो पुण्य हमारा धीरे 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 समाप्त होता चला गया। फिर वो पुण्य का कोई परिभाषा ही नहीं रही, उस पुण्य का कोई मूल तत्व ही नहीं रहा है महाराज। अब शिव कथा कहते हैं महाराज, शंकर का अनुमोदन करता है। जैसे एक शमी का पत्र, कितना पत्र? मात्र एक। जैसे एक शमी का पत्र भगवान शंकर को मात्र प्रदोष के दिन प्रदोष काल पर समर्पित कर देने पर मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह केवल शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेने पर हमारा पुण्य, हमारा आनंद सदा तत्परता में बना ही रहता। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शंकर की कथा का स्मरण का पुण्य, शिव कथा श्रवण का पुण्य, शंकर का अनुमोदन का पुण्य, शंकर के नाम स्मरण का पुण्य, शंकर को एक लोटा जो आपने पानी चढ़ाया है, शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करा है, या शंकर को आपने एक शमी पत्र भी समर्पित करा है, या शंकर को आपने जोत समर्पित करा, वो कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो अजर और अमर है। फिर उसकी कोई समाप्ति का केंद्र बिंदु ही नहीं है, फिर उसकी समाप्ति का कोई मूल तत्व ही नहीं। वो एक रस तत्व जीवन का आनंद दे जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना, वैसे तो दोसा के लोग जितने भी हैं देवनगरी में रहते हैं, देवनगरी दोसा में पंच महादेव तो स्वतः ही विराजमान है महाराज। आज कोई कह रहा था मंदिर के अंदर कि गुरुदेव जितने भी शिव जी के मंदिर है ना, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो महाराज, ये लॉकडाउन के पहले से लेकर इससे भी थोड़ा सा पहले समझ लो, 1 साल पहले शंकर के मंदिरों में बहुत कम भगत लोग जाते थे। पर जब से शंकर की कथा महाराज चालू हुई है, तब से शिव मंदिर का जो आनंद है वो देखते बनता है महाराज जी, कि आनंद ही आनंद समाते जाता है। तो यही तो सुख चाहिए, यही तो आनंद चाहिए कि जिस बाबा की नगरी में आप लोग बैठे हो, दोसा नगरी में देवाधिदेव महादेव की पावन धरा पर आप बैठे हुए हो, पंच महादेव यहाँ पर विराजमान है, स्वयं शंकर अपने आप ही यहाँ प्राकट्य होकर सोमनाथ जी को दुनिया जाती है सोमनाथ का दर्शन करने के लिए, सोमनाथ जी स्वयं तुम्हारे पास में आकर बैठ गए। क्योंकि वो हो सकता है कि सोमनाथ जी को लगा होगा कि बहुत दिन हो गए दोसा वाले नहीं आए, तो मैं ही चलूं यहाँ पर। ये तो बाबा की अलमस्ती है, ये तो बाबा का धाम है। तो दोसा नगरी में, और हम कहें कि बर्फानी सेवा संस्थान कथा करा रही है, तो ये भी हम भूल जाएं कि बर्फानी सेवा संस्थान कथा करा रही है। हमको तो लग रहा है कि कहीं दोसा में ही, दोसा के ये 5 महादेव एक साथ मीटिंग करे होंगे, और मीटिंग कर कर उन्होंने कहा कि चलो कथा श्रवण करते हैं। तो क्या कथा कहाँ श्रवण करें? तो देवाधिदेव महादेव ने विचार करा होगा कि अपन तो भूत भावन भूतेश्वर शंकर हैं, एकांत में कहीं बैठकर कथा सुनेंगे। तो एकांत कहाँ मिल सकता था? तो उन्होंने कहा एक काम करो, आगरा रोड पर ही चलो। तो विचार करा, फिर आगरा रोड पर चले तो सर ये बाबा महादेव तो वहां से निकले दोसा से, तो उन्होंने सोचा कथा रखी कहाँ जाए। पहले ये कथा बर्फानी सेवा संस्थान से पूछना, वही हो रही थी दोसा के अंदर। फिर दोसा के अंदर से निकलती निकलती सोचा कोई गार्डन में हो जाए, गार्डन से होते होते देखो कथा घूमती घूमती कितनी चली हो, और चलते 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 तो आगरा के रोड पर निकली। अब बाबा ने सोचा होगा चलो कथा कहीं ऐसी एकांत में बैठकर सुनेंगे। तो बीच में गोवर्धन नाथ जी ने कहा कहाँ जा रहे हो महादेव, आपकी कथा हो और हम ना सुने, ये हो सकता है? कहते हैं भागवत कथा को भक्त सुनता है। कौन सुनता है?
जम के बोलिए। भक्त भागवत कथा को भक्त सुनता है और महादेव की कथा को स्वयं भगवान सुनता है, स्वयं भगवान। तो भगवान ने कहा रुको जरा महादेव, अब तुम यहीं कथा का रसतत्व श्रवण कराओ, यहीं पर आनंद होने दो, और चकाचक खूब अलमस्ती से कथा का रसतत्व श्रवण करेंगे और आनंद से। तो गिरिराज जी, भोलेनाथ जी, राधा कृष्ण सरकार, श्री जी बाबा, और साथ में चलो तो देवाधिदेव, पांचों महादेव, और आप भी जहां जहां से आए हो, आपके अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन में जितने महादेव होंगे वो भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में आकर विराजमान हो गए। तो देव बाबा तो स्वयं कथा का रसतत्व सुन। उसकी शरणागति, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप जीवन का सुख रहेगा। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। और 12 खंड 7 संहिता के अंतर्गत इसको बांटा गया है। और एक निवेदन करें आपसे, पूरे 24,000 श्लोक, पूरी शिव महापुराण आप याद करें ना करें, आप ज्ञात करें ना करें, आप स्मरण करें ना करें, पर इतना याद रखना कि शंकर की कथा का एक लाइन, एक रस तत्व जो आपको अपनी जिंदगी में अच्छा लगे उसको उतारना, उसको उतारना।